नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी खास होता है। आज बात राजनीति की कुछ अलग टॉपिक पर कर लिया जाए। 2023 की शुरुआत हो चुकी है, तो 2023 में राजनीति अपने अलग स्तर पर जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में भी यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो फिर राजनीति को हम आज किस एंगल से देखें। 2023 के पहले दिन हम राजनीति पर क्या बात करें। जब हर तरफ से आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं मिल रही होंगी, तो हम आज राजनीति पर बात करने क्यों आ गए हैं। क्या राजनीति में आज कोई मुद्दा भी है, या राजनीति की आज बात बस ऐसे ही। आपको पता ही होगा कि राजनीति की बात बस ऐसे ही नहीं होती है। राजनीति आपके हर दिन को इफेक्ट करता है। तो आज मुझे लगता है कि 1 जनवरी को ही हम राजनीति पर बात कर लें। आपको लग रहा होगा कि आज मैं राजनीति पर कुछ बड़े उपदेश दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति को लेकर हमारे देश में किस तरह की राजनीति इस वक्त हो रही है, ये आपको भी पता होगा। राजनीति का स्तर नीचे गया है, ये आपको भी अच्छे तरीके से मालूम है। चर्चा का डिस्कोर्स कम हुआ है। कई तरह की बातें हैं जो 2023 में आपको आने वाले वक्त में भी पता चलेंगी। लेकिन 2023 के पहले दिन आज हम बात सियासी हिंदुत्व की कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से निकले हुए हैं और उन्हें कुछ दिन पहले ही सलमान खुर्शीद ने राम बताया था। उनके राम बताने पर ही देश में सियासी बवाल मचा था, क्योंकि ऐसा बीजेपी को खटकने लगा कि क्या कांग्रेस भी हिंदुत्व के पिच पर ही आकर अब राजनीति करेगी, क्योंकि हिंदुत्व का पिच बीजेपी के लिए एक मुफीद पिच था, जिस पर सभी राजनीतिक पार्टी आने से कतराते थे। कारण था मुस्लिम वोट बैंक। इसी पिच पर आने से किसी भी राजनीतिक दल को डर लगता था। डर इसलिए कहीं मुस्लिम वोट हिंदुत्व की बात करने पर छिटक ना जाए। और आपको पता भी होगा कि देश में मुसलमानों का वोट एक साथ एक बल्क में किसी भी पार्टी को जाता है, वो बीजेपी को जाए या फिर कांग्रेस को। ये इस देश की सच्चाई है और इसे नकारा भी नहीं जा सकता है। तो बात ये थी कि बीजेपी कब तक अकेले इस पिच पर खेलेगी। आपको याद होगा कि 2022 में अखिलेश यादव ने बहुत हद तक बहुत ही अच्छे तरीके से ये कोशिश की थी कि वो हिंदुत्व को आगे लेकर जाए, हिंदुत्व के पिच पर ही आकर बीजेपी को मात दे। लेकिन बीजेपी के फायरब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के सामने अखिलेश यादव अपनी उस छवि को सुधारने में नाकाम रहे, जिसको लेकर उन्होंने पूर्ववर्ती में अपनी छवि को बनाया था। अब बात 2024 से पहले 2023 में होने वाले घटनाक्रम को समझ लेते हैं। राहुल गांधी, आपको इस भारत जोड़ो यात्रा के क्रम को देखे तो आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी के पास कई ऐसे मौके आ रहे हैं जो वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में आपको याद होगा कि जब लाल किले के सामने से राहुल गांधी ने भाषण दिया था, तो उन्होंने राम का भी जिक्र किया था। उन्होंने ये बताया था कि हिंदुत्व सिर्फ बीजेपी का पैटर्न नहीं है। तो क्या आगे की लड़ाई फिर से हिंदुत्व पर होने जा रही है, क्योंकि राजनीति हर रोज अपना रंग बदलती है। राजनीति के राम कौन हो जाएंगे, ये किसी को भी नहीं पता। नरेंद्र मोदी ने इस हिंदुत्व को बहुत अच्छे से बीजेपी के लिए एक सिक्योर लाइन के तौर पर खड़ा किया था। अब सभी राजनीतिक दल की कोशिश उसे तोड़ने की है, क्योंकि अगर राजनीतिक दल भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर उनकी छवि एंटी हिंदुत्व की बन जाती है, तो शायद उनका सत्ता में आना फिर से मुश्किल हो जाएगा। अब तक आपको भी ये पता है, कहा तो ये जा रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वक्त है, राजनीति करवट लेते देर नहीं लगती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल हिंदुत्व के पिच पर आकर अपने राजनीति को संवारना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं और इसे ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इतना तय मानिए कि 2023 में आपको राजनीति का नया डिस्कोर्स नजर आएगा। आपको दिखेगा कि राजनीति अपने अलग जगहों पर जा रही है। आपको ये भी दिखेगा कि जो अब तक राजनीति में हिंदू मुसलमान को लेकर लड़ाई हो रही थी, उसी राजनीति में अब हिंदुत्व को लेकर लड़ाई होगी। सबको ये समझाने का कोशिश किया जाएगा
कि हिंदुत्व के सबसे बड़े हितैषी कौन हैं। अब वक्त ये है कि क्या इसके बाद मुसलमान फिर से हाशिए पर चले जाएंगे? क्या अब तक जहां पर लिटरेसी रेट जिन मुस्लिम इलाकों में अब तक कम है, जहां पर सुविधाओं की अब तक कमी है, तो क्या मुसलमान फिर से हाशिए पर चले जाएंगे? क्योंकि अब तक मुसलमानों की बात इस देश में इसलिए हो रही थी क्योंकि उसे एक वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा था। 2018-19 के बाद इसमें से कमी आई है क्योंकि बीजेपी ने भी उस मुस्लिम वोट बैंक के कुछ हिस्से में सेंध लगाने की कोशिश की है। यूपी में ही पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी ने काफ़ी फोकस किया है और उसका कई जगह उन्हें लाभ भी मिलता दिख रहा है। तो क्या यूपी समेत देश के तमाम हिस्सों में हिंदुत्व के पिच पर ही अब राजनीति की लड़ाई होगी? आपको याद होगा कि जब सलमान खुर्शीद ने राहुल को राम बताया था तो चर्चा ये हो रही थी कि क्या राहुल गांधी राम के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं या भी नहीं। लेकिन उसी टाइम मुझे आपके स्क्रीन पर यह दिख भी रहा होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने भी 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम बताया था और गृह मंत्री अमित शाह को हनुमान बता दिया था। ये राजनीति की अपनी टर्मिनोलॉजी है जो हर वक्त कोई ना कोई नेता इस्तेमाल करते रहता है। कब किस पर विवाद हो जाता है ये किसी को भी नहीं पता। राहुल राजनीति के राम हैं या नहीं, अमित शाह राजनीति के हनुमान है या भी नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो समझ में आएगा कि कौन राजनीति के राम थे और कौन इस सियासत के हनुमान। लेकिन इतना तय है कि 2023 में जब आज हम पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो इतना तय मानिए आपको भारत की राजनीति में एक अलग ही स्तर दिखेगा। वो स्तर जो अब तक इस 21वीं सदी में आपने भारत की राजनीति में नहीं देखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।